हेलो एवरीवन, मैं आज आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाली हूँ एसएससी जो फेज़ 13 है उसके एग्ज़ाम का। मैंने दोनों पेपर दिए थे उसके, जो 12th था और ग्रेजुएशन दोनों का। तो मैं आपको एक तो जो वेंडर चेंज हुआ है उसके वजह से क्या क्या दिक्कतें फ़ेस करनी पड़ी हैं या फिर क्या क्या अच्छी चीज़ें से थी उसकी वो, और जो सेंटर्स में लोगों को इशू आए हैं एंड पेपर कैसा कैसा गया है वो मैं सब आपको ऑनेस्टली बताऊँगी, क्योंकि मैंने खुद जाके 12th एंड ग्रेजुएशन दोनों का दिया। तो मेरा जो फर्स्ट पेपर था वो 12th का था, ठीक है। तो जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जब हम सेंटर में गए थे तो मेन इशू पहला तो ये आया था कि उनने एंट्री नहीं दी थी। वो लोग बार बार बोल रहे थे कि सर्वर डाउन है, और ये सर्वर डाउन की वजह से वो लोग एंट्री नहीं दे रहे थे। धूप में लगभग हम लोग 1 आवर से ज़्यादा खड़े थे, 1 आवर नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स तक खड़े थे। मतलब 1:30 हमारा लास्ट एंट्री था, बट एंट्री 2 बजे के बाद ही हुआ था, ठीक है। तो उसके वजह से बहुत ही एग्जॉस्टेड फील होता है, और फिर पेपर में अगर आप मतलब पहले ही इतना धूप में खड़े हो और फिर उसके बाद जाके आप क्या ही हालत रह जाती है पेपर की, ठीक है। तो वो एक दिक्कत था। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुसे ना, उसके बाद जो पेन होता है वो नहीं चल रहा था। मतलब मैंने कम से कम 4 पेन चेंज करके देखे थे, बट फिर भी कोई भी पेन ऐसा नहीं था जो सही से चल रहा था। तो मैंने कोई भी एक पेन लेके उसी से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कर लिया था। फिर उसके बाद जो माउस था, माउस का बहुत इशू था। माउस में लैग बहुत आ रहा था। मतलब जैसे जब आप क्वेश्चन को ऐसे स्क्रॉल करते हो ना, ऐसे साइड में लेके जाते हो इवन क्वेश्चन को क्लिक करने के लिए, सेव एंड नेक्स्ट के लिए या फिर मार्क फॉर रिव्यू के लिए, तो उसमें इशू आ रहा था। उसमें बहुत लैग था। मतलब जैसे लोग 10 सेकंड भी बोल रहे हैं, बट मेरे उसमें 3-4 सेकंड 5 सेकंड का तो मिनिमम आ रहा था लैग, ठीक है। तो वो भी आप मान के चलो कि आपका जो पेपर है उतना डिले होगा। तो मेरे ख्याल से जब भी आप मॉक दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि 50 मिनट्स के अंदर पेपर ख़त्म करने के लिए। और ऊपर से जो सिग्नेचर्स थे, जो अटेंडेंस ली जाती है, सिग्नेचर्स और जो थंबप्रिंट लिया जाता है, वो भी एग्ज़ाम के बीच में लिया उन लोगों ने। और दूसरा जो इन्विजिलेटर थे वो बहुत ज़्यादा ही ऐसे फ़ोन पे बात कर रहे थे या आपस में बात कर रहे थे, बहुत चीख चीख के बात कर रहे थे, तो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। फ़ैन वैन का कोई वो नहीं था, बहुत गर्मी था, बहुत एग्जॉस्टेड फील था, ठीक है। ये था सेंटर का बात। अभी एग्ज़ाम का अगर करेंगे तो 12th का अगर मैं बोलूँगी ना, तो 12th का बहुत ही ईजी पेपर आया हुआ था। बट एज अ 12th लेवल का, मतलब हम तो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर जैसे आप सीजीएल लेवल के हिसाब से अगर जाता है कोई बच्चा तो उसके लिए बहुत ही ईजी पेपर था। मतलब देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा, वैसा ही था। मैथ्स का भी ऐसा ही था। तो पहले मुझे लगा कि वेंडर चेंज हो गया तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ गया है, बट फिर ग्रेजुएशन में इसका उल्टा था, ठीक है। तो जो 12th वाला है वो अगर आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो या इवन एमटीएस या सीएचएस के लिए पढ़ रहे हो या प्रीवियस ईयर आपने लगाए होंगे, तो आपके आराम से बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। बट हाँ, इसमें कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चंस थे, वोकेबलरी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव से ज़्यादा क्वेश्चन थे, नरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और बाकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या जो आप वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट होता है वो सब एक भी क्वेश्चन नहीं था। पैराजम्पल के बहुत सारे क्वेश्चन थे। पैराजम्पल में जैसे 1-2 क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लोगे, बट फिर जो एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन में आप थोड़ा अटकोगे, मतलब उसमें ना कोई लॉजिक नहीं बनेगा। दूसरा ये था कि मैथ्स भी काफ़ी इजी आई हुई थी। रीजनिंग तो जैसे देखते ही हो जाएगा आपका, वैसे कर लोगे आप। जीएस भी कंपैरेटिवली इजी ही थे। मतलब अगर आपने सीजीएल लेवल का करा होगा तो आपको इजी लगेगा। मतलब मैंने इसमें जो अप्रॉक्सीमेटली अटैम्प्ट है वो 85 प्लस किया था। और अब बात करते हैं ग्रेजुएशन का, ठीक है। ग्रेजुएशन मेरा नेक्स्ट डे में था। नेक्स्ट डे में जब गए थे सेंटर में वही दिक्कत हुआ था। इवन सेंटर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और वो लोग पानी का बोतल लेके भी नहीं जाने दे रहे थे। जो इवन ट्रांसपेरेंट बोतल जो एडमिट कार्ड में लिखा होता है वो भी अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है। और जो एंट्री वगैरह का इशू था वो नेक्स्ट डे मुझे नहीं आया था, नेक्स्ट डे डायरेक्ट एंट्री हो गई थी। बट फिर उसके बाद जो पेन का इशू है या इन्विजिलेटर का इशू है वो सब प्रॉपर था। और जो नेक्स्ट डे जो मेरा सेंटर था उसमें जो रूम था ना, उसमें जो फ़ैन था, फ़ैन की इतनी आवाज़ आ रही थी। मतलब फ़ैन का हवा तो आ नहीं रहा था, बट आवाज़ इतनी थी ना कि उसी से ही आपको इरिटेशन फ़ील हो जाएगा, वैसा था। और फिर जो वीडियो का उनने बोला था ना कि वीडियो लेंगे जब आप पेपर दे रहे होंगे, तो जो मैंने 12th वाला दिया था उसमें वीडियो आ रहा था नीचे में, बट जो सेकंड मैंने पेपर दिया था उसमें वीडियो नहीं आ रहा था। उसमें हाफ लोगों का आ रहा था और हाफ लोगों का नहीं आ रहा था। इवन जो पेपर के बाद भी जो एक फ़ोटो क्लिक करता है वो भी मेरा 12th वाले में था, बट ग्रेजुएशन वाले में शो नहीं हो रहा था। आई थिंक उनके जो सिस्टम था उसमें कुछ इशू था। माउस का सेम ही इशू था नेक्स्ट डे में भी। नेक्स्ट डे मेरा सेम सेंटर था, बट क्या बोलते हैं, दूसरे हॉल में था ऐसे।
तो ये सारी इश्यूज़ थी सेंटर में। अब ग्रेजुएशन का पेपर की बात करेंगे तो पेपर मुझे बहुत टफ लगा ऑनेस्टली, बट अगर आप जैसे PYQ करोगे तो फिर आपको मतलब 70-80 तक आप अटैम्प्ट आराम से कर सकते हो। मेरे 67 अटैम्प्ट थे। अब अलग अलग पेपर के सेक्शन का बात करते हैं। जैसे GS का अगर बात करेंगे तो GS जो था वो कंपैरेटिवली पिछले साल से ईजी था। हाँ, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे अगर आप UPSC वगैरह में देखते हो कि स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे तो वो भी स्टेटमेंट बेस में थे। तो वैसे आपको देखना पड़ेगा, वो चीज़ें हैं। करंट अफेयर भी काफ़ी इजी ही था, स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चन थे, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस थे, तो वो आप देख के जा सकते हो। और GS का मुझे इतना आती हैं। इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश बहुत ही लेंदी था, बहुत ज़्यादा लेंदी था। मतलब जो पैराग्राफ है ना, इवन पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं था, जैसे पैराग्राफ से रिलेटेड ग्रामर पूछ रहा था, ठीक है, और फिर ईडियम्स पूछ रहे थे, स्पेलिंग्स पूछ रहे थे, वैसे था। तो डायरेक्टली पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, बट पैराग्राफ पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप करोगे। पर पैराग्राफ बहुत लेंदी था। फिर उसमें एक्टिव पैसिव आ रखा था, क्लोज टेस्ट नहीं था, और नरेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, पैराजम्बल के क्वेश्चंस थे, और इंग्लिश करने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। जो हम नॉर्मली देखते थे कि स्पॉट एरर, जैसे स्पॉट एरर था, वैसा नहीं था। पर आपको ग्रामर आइडेंटिफाई करना था कि इस लाइन में ग्रामर क्या है, ऐसा था, ठीक है। तो मतलब थोड़ा आपको हार्ड पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और वोकैबलरी भी, जैसे ईडियम्स ऐसे थे जो मैंने कभी नहीं सुने थे, मतलब मैंने इतने PYQ लगाए, बट मुझे उसमें इशू आ रहा था, जैसे एक हो जा रहा था पर दूसरा ऐसा लग रहा था कि सुना ही नहीं है, ऐसा टाइप का ईडियम था। अब रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में बहुत ही अजीब से क्वेश्चन पूछे थे। मतलब कुछ क्वेश्चन तो सही थे, बट कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स 2-3 हो सकते हैं। जैसे मैंने NCHMCT का पेपर दिया था, पहले मैंने IHM से किया है, तो उसमें जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस थे, जैसे कि जैसे जिसमें आपका मॉरलिटी देखते हैं कि आप कैसा सोचते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है उस चीज़ का, कि आप जा रहे हो तो कचरा आपके हाथ में है तो फिर आप कहाँ फेंकोगे, आगे वाले डस्टबिन में फेंकोगे या ऐसे ही वहीं पे फेंक दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी राइट आंसर नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपकी मार्किंग होती है। जैसे आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ किया तो उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, नेक्स्ट में आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, कोई एक होता है जिसमें आपको 0 मिलते हैं, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। बट वो क्वेश्चंस भी थे जो मुझे थोड़े गलत लगे। इवन स्टेटमेंट कंक्लूजन के थे जो बैंकिंग का आता है। मतलब अगर आप CGL का भी करने के लिए जा रहे हो तो आपको बैंकिंग के, NDAs के और UPSC के, जो मैंने NCHMCT दिया था एंट्रेंस के, किसी भी कॉलेज का अगर एंट्रेंस होता है तो वो सारा ही रीजनिंग आपको टाइप का करके जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स मुझे तो काफ़ी टफ लगा। एक तो जो आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स होता है, इवन हाँ, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन रीजनिंग में भी आया हुआ था, तो वो भी आप देख के जाना एक बार। और जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो मेंस में आता है, मतलब ये दिक्कत नहीं है कि आप क्वेश्चन क्यों दे रहे हो या फिर क्वेश्चन हार्ड बना रहे हो, बट एटलीस्ट जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो देना चाहिए। नोटिफिकेशन में आपको पहले से मेंशन करना चाहिए कि हम ये चीज़ भी देंगे, तो वो चीज़ मुझे गलत लगा। और उसके भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, डुएबल है अगर आप पहले से पढ़ के जाओगे तो वैसा है। और जो फिगर है, जैसे क्वेश्चन था उसमें ऐसे पूछा हुआ था कि इसका एंगल बताओ, जो एंगल फिगर में दिया हुआ है, बट फिगर विजिबल नहीं थी। कोई भी जो क्वेश्चन था जिसमें भी फिगर का मेंशन था तो वो इमेज लोड ही नहीं हो रहा था, मतलब वो इमेज शो ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसमें मुझे थोड़ा पैनिक हो गया था कि अरे मेरे में नहीं शो हो रहा है या किसी में, क्योंकि तब आप किसी से पूछ नहीं सकते हो, तो इसीलिए। बट बाद में मुझे पता चला कि किसी का भी लोड नहीं हुआ था वो क्वेश्चन, तो वैसे थे। और क्वेश्चंस में जैसे कि बोल रहे थे कि AI बनाएंगे या वैसे बनाएंगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी, बट क्वेश्चंस में मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे मिस्टेक दिखा। इवन जो 12th का पेपर था ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी थी, सेम, मतलब वर्ड टू वर्ड रिपीट था आपका, तो वैसे था। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगले पेपर के लिए या SSC CGL के लिए कि आप PYQ तो पक्का ही लगाओ, प्लस बैंकिंग वगैरह के आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो वो पक्का करो। इवन रीजनिंग और आपका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये तो पक्का ही करो आप। GS का आप थोड़ा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करो, एंड थोड़ा जो डीपली जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा अपना मेमोरी बेस बढ़ाना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर आप लिंक करोगे तो वो आपका आराम से हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।